और गुरुकुल में समाज के सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। तो जिसका जैसा माइंड की अवस्था थी, जिसकी जैसी कैटेगरी थी, जैसा कैडर था, ऋषि मुनि उसको वैसा ही ज्ञान देते थे। यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान देंगे, क्षत्रिय है तो उसको जो है अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे, वैश्य जो है उस समय खेती किसानी होती थी, उनको जो है वो खेती किसानी का ज्ञान दिया जाता था, और जो शूद्र होते थे उनको सेवा कार्य दिया जाता था। और ये हमारे यहाँ जो ये वर्ण व्यवस्था है, देखिए एक ही बाप की संतान है हम लोग, बाप हमारा एक ही है, लेकिन वृत्तियों के आधार पर जिसके जैसे 4 बेटे हों किसी के, तो जिसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता थी उसको कहा तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन करो और समाज में वेद शास्त्र बांटो, ज्ञान उनका ज्ञान दो। क्षत्रिय जो थे जिसके अंदर सत्वगुण कम, रजोगुण की मात्रा ज्यादा थी और थोड़ा तमोगुण भी था, उसको कहा तुम देश की रक्षा का कार्य करो। उस जमाने में राक्षसों से समाज की सुरक्षा के लिए भगवान राम वगैरह विश्वामित्र वगैरह के साथ गए थे, तो इन लोगों को धनुष विद्या और तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रमों में दिया जाता था। और जिसकी वृत्ति रजोगुण और सत्वगुण कम मात्रा में, तमोगुण थोड़ा अधिक मात्रा, उसको कहते थे तुम कृषि का कार्य करो, खेती किसानी का, उसको वैश्य बोल दिया। और जिसमें तमोगुण की बहुत अधिक प्रधानता थी उसको कहा तुम तीनों वर्णों की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दास्य भाव रहना चाहिए, इसलिए कि तमोगुण की प्रधानता के कारण बहुत अधिक क्रोधी होंगे। अगर उनको हम वेद शास्त्रों का ज्ञान करा देंगे तो वेदों का अध्ययन जो है उसका अर्थ का अनर्थ भी कर देंगे अपनी बुद्धि के हिसाब से, इसलिए दास्य भाव रहना चाहिए। लेकिन बीच में हमारे यहाँ जब पाखंडवाद बहुत चला है तो बहुत ज्यादा वो छुआछूत वाली बात हो गई। अन्यथा बात ये नहीं थी, बात केवल इतना था कि जैसी जिसकी वृत्ति होती थी उसको वैसा ज्ञान दे करके, और समाज में एक स्थान विशेष रहता था उसका, हर वर्ण का स्थान रहता था। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के आधार पर गुरुकुल में गुरु लोग उस प्रकार की शिक्षा देते थे।